अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअअरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमद दुनिया मताअ व खैरु मताइद दुनिया अल मरअतु सालिहा। ज़ी वक़ार सदरे जलसा, उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, पर्दानशी इस्लामी माओ और बहनों और अज़ीज़ बच्चों, यकीनन हर किस्म की हम्द व सताइश के लायक ज़ात सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है, जो हर किस्म के अयूब व नक़ाइस से पाक है और कमाल के तमाम सिफ़ात से मुत्तसिफ़ है। और दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम नबियों और रसूलों पर, ख़ास तौर पर आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशबहा दरूद व सलाम नाज़िल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व बारिक वसल्लिम। आज आपके दरमियान ख़िताब के लिए जो मौजू दिया गया है वो है इस्लाम में औरत का मकाम। मज़हब इस्लाम में औरत की क्या हैसियत है, क्या मकाम और मर्तबा है, इंशाअल्लाह हम तफसील के साथ उसमें बात करेंगे। लेकिन इस्लाम ने जो मकाम और मर्तबा औरत को अता फ़रमाया है, उसको समझने के लिए दुनिया के दीगर बड़े मज़ाहिब और अक़वाम में औरत की जो पोजीशन या हैसियत रही, उसके ताल्लुक़ से चर्चा मुनासिब रहेगा। बाइबल के अंदर औरतों के ताल्लुक़ से ये बात लिखी हुई है कि कौन है जो पाक को नापाक से निकाले, यानी औरत से बच्चा पैदा होता है तो औरत
को नापाक कहा गया है। ये तसव्वुर कहाँ से आया? हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से। मानना ये है ईसाई भाइयों का कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उन्होंने ही बहकाया, उनके कहने की वजह से ही इब्लीस के फैलाए हुए जाल में फंसे, जिसकी वजह से औरत नापाक हो गई। शुरू से ही हव्वा की शक्ल में औरत मुजरिम हो गई। चुनांचे यहूदियों के बड़े उलमा यानी पादरी, सेंट, जैसे कि एंथोनी है, चेरोम है, बर्नार्ड है, इन लोगों ने औरतों के ताल्लुक़ से जो तस्वीर लोगों के सामने रखी है वो ये है कि औरत शैतान का फैलाया हुआ जाल है, या इसी तरीके से औरत वो बिच्छू है जो डसने के लिए हमावक्त तैयार है। इसी तरीके से यहूदियत के सिलसिले में आप गुफ्तगू करें तो यहूदी उलमा से दुआ मनकूल है, जिसका खुलासा ये है कि औरत बाइसे शर्म चीज़ है, औरत का वजूद शर्म का सबब है। चुनांचे उनकी दुआ मनकूल है इस तौर पर कि ब्लेस्ड आर दो ओ लॉर्ड आवर गॉड किंग ऑफ द यूनिवर्स हु हैज नॉट मी ए वुमेन, कि तू पाक है ऐ हमारे रब, कायनात के बादशाह, कि तूने हमें एक औरत बना के पैदा नहीं किया। इसी तरीके से बुद्ध मत के सिलसिले में आप मुताला करें तो पता ये चलेगा कि बुद्ध मत के अंदर ये बात कही गई है कि परफेक्ट मैन बनने के लिए, परफेक्ट आदमी, पर्सन बनने के लिए औरत से दूरी जरूरी है। अगर कोई दुनिया का शख्स औरत के करीब होगा तो परफेक्ट पर्सन नहीं बन सकता, पूरा आदमी नहीं बन सकता वो। इसी वजह से गौतम बुद्ध ने जब निर्वाण का रास्ता इख्तियार किया तो उन्होंने अपनी मुतअद्दिद बीवियों को छोड़ दिया। इसी तरीके से दुनिया का बहुत बड़ा समाज, ईरानी समाज और रूमी समाज, एक वक्त के ये दोनों सुपर पावर दुनिया में रहे। इन दोनों समाज के अंदर औरत की जो हैसियत रही है, अब तारीख उठा करके देखें तो इन दोनों समाज में औरत को प्रॉपर्टी की हैसियत हासिल रही। यानी औरत एक चीज है, दुनिया में जैसे बहुत सारी चीजें खरीदी जा सकती हैं, बेची जा सकती हैं, ऐसे औरत भी एक चीज है, उसे खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है। रूसी समाज के अंदर यह तसव्वुर है कि 10 औरतों में से एक ही रूह होती है, बाकी 9 रूह नहीं होती। यह सब औरत की तौहीन है। इसी तरीके से हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, यहाँ पे ज़माने से हमारे हिंदू भाई रहते हैं। हिंदू मत के अंदर भी औरत की जो पोजीशन है वो रामायण का आप मुताला करें तो उसमें भी ये बात लिखी हुई है कि ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ न के अधिकारी, कि ढोल जिसको हम आप बजाते हैं, गंवार जो जाहिल और बेवकूफ होता है, शूद्र नीची जात के लोग जो अछूत होते हैं, और पशु जानवर, और नारी औरत, ये सब के सब लाठी के मोहताज हैं। डंडे से ही इसकी खबर लीजिएगा तभी ये दुरुस्त रहेंगे। और ख़ास तौर पर हमारी निगाह में, चूँकि कुरान करीम अरब के अंदर नाजिल हुआ, मक्का मदीना के अंदर नाजिल हुआ, लिहाजा अरब समाज की तस्वीर ख़ास तौर पर हमारी निगाहों के सामने होनी चाहिए कि जिन हालात में कुरान नाजिल हुआ
उन हालात में अरब की अंदर औरत की हैसियत क्या थी। चुनांचे कुरान करीम ने अरब की सरजमीन के अंदर औरत की हालत की तस्वीर खींचते हुए कहा, वइदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा, जब उनमें से किसी को बेटी की खुशखबरी दी जाती कि घर में बेटी आई है, ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दा, तो उसका चेहरा काला पड़ जाता था, बाप का चेहरा काला पड़ जाता था। वह हुआ कज़ीम, और वह अंदर ही अंदर कुढ़ने लगता था, उसका दम घुटने लगता था। यतवारा मिनल कौम, लोगों से छुपा छुपा फिरता था। माबुश्शिर बिह मिन सूइ माबुश्शिर बिह, की क्या खराब खबर आई है हमारे पास। और वो सोचता रहता कि क्या करें अब इस बेटी का। अयुमसिकुहु अला हुन, क्या जिल्लत और रुसवाई दुनिया वालों की बर्दाश्त करके इसको बाकी रखे इस बेटी को। अम यदुस्सुहु फित तुराब, या फिर इसको जमीन में गाड़ दें। तो ये सोच रही, बल्कि इस सोच को अरब के लोगों ने अमली जामा पहना दिया। कुरान में अल्लाह ने उसी की तस्वीर खींचते हुए कहा, व इदल मौऊदतु सुइलत, कि क़यामत कायम होने के बाद जिंदा गाड़ी हुई बच्चियों से सवाल किया जाएगा, बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, किस गुनाह की वजह से तुम्हें कत्ल किया गया, तुम्हें मारा गया, जिंदा दरगोर किया गया। यानी अरब के लोग इसी पे बस न किए कि इसको रोके रखें कि जमीन में गाड़ दे, बल्कि उन लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बेटियों को जमीन में गाड़ दिया। इसी तरीके से इस्लाम ने इन तमाम चीजों के ऊपर ब्रेक लगाई और इन सब को हराम करार दिया, और मुसलमानों को इन तमाम चीजों से दूर रहने के लिए कहा। अरब के अंदर औरत की हैसियत, मां का भी सही एहतराम नहीं था। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने नकल करते हुए इसी जानिब इशारा किया और कहा, वला तनकिहू मा नकहा आबाउकुम मिनन निसा, कि ज़माने जाहिलियत में अरब के लोग माँ का भी सही एहतराम नहीं करते थे कि अपनी माँ के साथ सौतेली औलाद निकाह कर लेती थी, जबकि माँ एक मुकद्दस रिश्ता है, चाहे सगी माँ हो चाहे सौतेली माँ हो। तो अल्लाह ने कहा कि ऐ मुसलमानों, तुम ना करना ऐसा, माँ के साथ निकाह मत करना। इसी तरीके से औरत को कुदरती तौर पर महीने में कुछ दिन माहवारी के उनके लिए ख़ास हैं, पीरियड्स के दिन हैं। इस सिलसिले में अरब के लोगों के अंदर माहौल क्या था कि जब अरब अय्याम माहवारी में हुआ करती थी तो औरत को बिल्कुल तमाम लोगों से किनारा कश कर दिया जाता था, अलग थलग कर दिया जाता था। उनका खाना पीना, उनका लिबास, उनका उठना बैठना, सारी चीज़ें अलग, एक तरीके से वो अछूत हो जाया करती थी। तो इस्लाम ने इसके ऊपर भी ब्रेक लगाई और कहा, वयसअलूनका अनिल महीज़ कुल हुवा अज़ा, लोग हैज़ के बारे में पूछते हैं तो हैज़ का मसला इतना गंभीर नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है। ये एक गंदगी है, लेकिन उस गंदगी का मतलब ये नहीं कि औरतों के साथ उठना बैठना, बोलना चालना, खाना पीना, दुआ सलाम सब बंद कर दो, नहीं। वला तक़रबूहुन्ना, उनके साथ हम बिस्तर मत हो, हत्ता यतहुरना, यहाँ तक कि वो पाक हो जाए। प्यारे नबी जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्नाउ कुल्ला शैइन इल्ला निकाह, कि औरत जब हैज़ की हालत में हो, पीरियड्स उनको आ रहे हो, तो उनके साथ सब कुछ कर सकते हो सिवाय जिमा के, इंटरकोर्स के, हम बिस्तर होने के। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैं हैज़ में हुआ करती थी, लंगोट कस लेती थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे बोसो किनार करते थे। तो इसी तरीके से औरत को तलाक देने का मामला और निकाह का मामला दोनों बिगड़ा हुआ था। जितना चाहते थे निकाह करते थे, कोई लिमिट नहीं थी, जितनी बीवियां जो चाहता था रखता था। इस्लाम ने ब्रेक लगाई और कहा कि ये तो मजाक है औरत के साथ, लिहाजा फितरत के तकाजे के मुताबिक और इंसानी मुआशरे की ज़रूरत के मुताबिक फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना, औरतों में से जो तुम्हें अच्छी लगे बाहमी रजामंदी से एक से शादी करो या दो दो शादी करो, वसुलास या तीन तीन शादी करो, वरुबा या चार चार शादी करो, लेकिन इंसाफ जरूरी है। अगर एक से ज्यादा बीवियां हैं
फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू, अगर अदल का खतरा है एक से ज्यादा बीवियों की सूरत में, तो फिर फवाहिदतन, एक ही पे इक्तिफा करो। तो एक तो निकाह की हदबंदी इस्लाम ने की, औरत को मकाम दिया और जाहिलियत की सिस्टम को ख़त्म किया कि जितनी चाहे शादी कर लो, जितनी चाहे बीवी रख लो। नहीं, ये सही नहीं है। इसी तरीके से तलाक देने में भी एक हदबंदी कि जितनी मरतबा दिल चाह रहा तलाक दे रहे हो। इस्लाम ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, और जैसे ही तीसरी बार तलाक दिया, फला तहिल्लु लहू, अब वो तेरी बीवी नहीं है। अब वो उस बीवी को पाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। जो सूरत इस्लाम ने पेश की है वो तकरीबन नामुमकिन है। आज तो हमारे मुसलमान भाइयों के बदअमली की वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है कि रेडीमेड लोगों ने निकाह शुरू कर दिया और हलाले की शक्ल निकाल ली। इस्लाम ये कहता है कि फिर तीसरी तलाक के बाद किसी से जिंदगी गुजारने के लिए निकाह हो और गाड़ी ना चल सके, किसी वजह से तलाक हो जाए या शौहर मर जाए, और फिर आपस में रजामंदी हो, तब फिर तुम्हारी बीवी तुम्हारे निकाह में आ सकती है। इस्लाम ने तलाक को भी लिमिट किया। ज़माने जाहिलियत में अरब समाज के अंदर औरत को जो एक मजाक और खिलौना बनाया गया था, उसके ऊपर इस्लाम ने रोक लगाई। और इसी तरीके से निकाह की शक्ल बड़ी अजीबोगरीब थी। 4 शक्लें निकाह की, जिनमें से एक भी सही नहीं, अरब के अंदर रिवाज पजीर थे और उसमें कोई बुराई नहीं थी। फाहिशा औरत की तरह एक शक्ल थी, कोई भी उस औरत के पास आए वो झंडा गाड़े रहती थी, किसी के लिए रोकथाम नहीं है। बच्चा जब हो जाए सबको बुलाती थी, जितने लोगों से वो हम बिस्तर हो चुकी हैं, फिर कहते थे कि ये बच्चा तेरा, उसे मानना पड़ता था। इस्लाम ने कहा कि ये सही नहीं है, ये औरत की तौहीन है, औरत को खिलौना बना दिया गया है इसमें। इसी तरीके से निकाह की एक शक्ल थी मुता, कि वक्त तक के लिए, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए, कुछ मुद्दत के लिए निकाह कर लो, टाइम पास, और उसके बाद फिर निकल जाओ। इसी तरीके से निकाह शिगार, कि औरत का कोई वकार नहीं, उसकी कोई हैसियत नहीं, उसे मेहर मत दो, उसे एक खिलौना समझ करके अदली बदली कर लो। मेरी बहन से तुम निकाह कर लो, तेरी बहन से मैं निकाह कर लूं। इस्लाम ने इस तरह की तमाम निकाह के ऊपर बंदिश लगा दी कि इसमें औरत की तौहीन है। इसी तरीके से अपनी बीवी को किसी शरीफ आदमी के पास भेजना, खूबसूरत आदमी के पास भेजना, सरदार के पास भेजना कि बच्चा अच्छा ठहरे, ये भी शक्ल थी, गलत नहीं समझते थे वो। इस्लाम ने इन सब को मना करके एक पाक तरीका जो आज मौजूद है शरीयत इस्लामिया में, वो हमें और आपको दिया। तो ये सारी शक्लें और ये सारी सूरतें औरतों की अरब समाज के अंदर ज़माने जाहिलियत में मौजूद थी, जिन सब की इस्लाह इस्लाम ने की। अब आइए इस्लाम में हम कदम डालते हैं कि इस्लाम ने औरत को क्या दिया। ये सारी चीज़ें जहन में रखें कि ज़माने जाहिलियत और अरब समाज की गंदगियों को इस्लाम ने ख़त्म किया और औरत को मकाम और मर्तबा दिया। अब आगे कि मजीद इस्लाम कहाँ तक औरत को किस मैदान में आज़ाद करती हैं, तो एक बात अच्छी तरह ज़हन नशी कर लें कि इस्लाम अल्लाह का उतारा हुआ दीन और कानून है। इसी वजह से मजहब इस्लाम के अंदर हर मामले में अदल इंसाफ है। इस्लाम का कोई कायदा, इस्लाम का कोई उसूल, इस्लाम का कोई ज़ाब्ता ना तो ऐसा है कि जिसमें किसी को हद से ज़्यादा आगे बढ़ा दिया गया है और ना ही ऐसा है कि किसी को दबा दिया गया है। औरत को मकाम दिया इस्लाम ने उतना ही जितना दिया जाना चाहिए था। ऐसा नहीं कि उसको बहुत ज्यादा आजाद करके आज के लोग जो नारा दे रहे हैं उनकी तरह औरत को पूरे बरसरे बाजार नीलाम किया जाने लगा, और ना ही ऐसा कि ज़माने जाहिलियत की तरह उसको दबा दिया गया, बल्कि इस्लाम ने इंसाफ का रास्ता इख्तियार किया। चुनांचे सबसे पहले मजहबी हक, इस्लाम इसमें कोई भेदभाव नहीं करता बिल्कुल कि ये मर्द है तो इसकी पोजीशन ज़्यादा है और ये औरत है तो इसकी पोजीशन कमज़ोर है। अमल के सिलसिले में हर मर्द और औरत का अज्र और उसका सवाब बराबर है, उसमें कमी बेशी इस्लाम ने नहीं की। कुरान मुक़द्दस के अंदर मुताला करें, बड़ी तफसील के साथ अल्लाह ने इस उन्वान को उठाया है। फस्तजाब लहुम रब्बुहुम अन्नी ला उज़ीउ अमल आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा। अल्लाह ने तुम्हारी बात सुन ली
और अल्लाह ये कहता है कि तुम्हारे अमल को अल्लाह ज़ाय नहीं करेगा। औरत का अमल हो तब भी, मर्द का अमल हो तब भी, सबका अजर और बदला अल्लाह देगा। इसी तरीके से मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, औरत हो या मर्द अगर कोई नेक काम करे, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, तो फिर मर्द हो कि औरत दोनों को हम अच्छी जिंदगी देंगे। इसी तरीके से कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू, जो कुछ नेक काम करेंगे मर्द उसका बदला उन्हें मिलेगा। वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसब्न, और औरतें जो नेक काम करेंगी उनका बदला उनको मिलेगा, कोई कमी बेशी नहीं होगी। और इसी तरीके से कुछ सिफात को एक साथ अल्लाह ने जिक्र किया, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात वस्सादिकीन वस्सादिकात वस्साबिरीन वस्साबिरात वल खाशिईन वल खाशिआत वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात वस्साइमीन वस्साइमात वल हाफिदीन फुरूजहुम वल हाफिजात वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिरात। मुसलमान मर्द, मुसलमान औरत, मोमिन मर्द, मोमिन औरत, इबादत गुजार मर्द, इबादत गुजार औरत, सच बोलने वाले मर्द, सच बोलने वाली औरत, रोजा रखने वाला मर्द, रोजा रखने वाली औरत, सदका करने वाले मर्द, सदका करने वाली औरत, अल्लाह को याद करने वाले मर्द, अल्लाह को याद करने वाली औरतें, डरने वाले मर्द, डरने वाली औरतें, दोनों को बराबर पोजीशन दे करके अल्लाह कहता है दोनों के लिए हमने बख्शिश का वादा कर लिया और अजर अजीम का वादा कर लिया। इसी तरीके से कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, वमन यअमल मिनस सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा, कि मर्द हो कि औरत जो भी कोई नेक काम करेगा तो हम फउलाइका यदखुलूनल जन्ना, मर्द भी जन्नत में जाएगा, औरत भी जन्नत में जाएगी। तो मजहबी हक इस्लाम ने पूरा पूरा दोनों को दिया, किसी के सवाब में कोई कमी और कटौती नहीं की गई। और इस सिलसिले में इस्लाम ने एक मेयार मुकर्रर कर दिया कि अल्लाह का करीबी कौन होगा, जन्नत में जाने का मुस्तहिक कौन होगा, मर्द होने की वजह से मर्द नहीं, ऐसा नहीं है, या औरत औरत होने की वजह से रह जाएगी, ऐसा नहीं है। या अय्युहन्नास, अल्लाह ने मुसलमान नहीं लोगों को खिताब करते हुए कहा, दुनिया के हर मर्द और औरत उसमें शामिल हैं। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें मर्द और औरत की शक्ल में पैदा किया। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, और तुम्हें हमने कुंबा कबीले में बांटा, खानदान में बांटा। लितआरफू, सिर्फ ये पहचान के लिए। मर्द होने में कोई हैसियत नहीं, औरत होने में कोई नुकसान नहीं, किसी खास कबीले में पैदा होने में कोई फजीलत नहीं, और किसी खास जात या बिरादरी में पैदा होने में कोई नुकसान नहीं। ये सब के सब सिर्फ दुनिया में पहचान के लिए, लेकिन अल्लाह के यहाँ अज्र के एतबार से, अमल के कबूलियत के एतबार से, जन्नत में दाखिले के एतबार से, जहन्नम से नजात के एतबार से, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में से जो अल्लाह से ज्यादा डरने वाला होगा वो अल्लाह के यहाँ ज्यादा मुकर्रम होगा। ये बुनियादी उसूल और ज़ाब्ता है इस्लाम का कि कोई भेदभाव मर्द और औरत में नहीं है। और इसी तरीके से आप कानूनी हक को देखें कि कानून सिर्फ मर्द के लिए है या सिर्फ औरत के लिए, इस्लाम ने ऐसा नहीं किया। कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्दा। जिना करने वाला मर्द है तो भी 100 कोड़े, और जिना करने वाली औरत है तो भी 100 कोड़े। ये नहीं कि मर्द को कम मिलेंगे और औरत को ज्यादा। अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ अयदियहुमा, चोरी करने वाले मर्द का भी हाथ काटा जाएगा और चोरी करने वाली औरत का भी हाथ काटा जाएगा, कोई फर्क नहीं है। तो कानून में भी सब बराबर, इस्लाम की निगाह में कोई फर्क नहीं। मुआशी हक, लोगों को ये लगता है कि जैसे कि दुनिया की दौलत सारा इस्लाम ने मर्दों को दे दिया, ये गलतफहमी है। बल्कि अगर आप बारीकी से मुताला करेंगे तो आपको लगेगा कि मर्द से ज्यादा औरत को इस्लाम ने दौलत दे दी। मुआशी हक, दौलत का हक, माल रखने का हक, वातुन निसा सदुकातिहिन्न निहला, मर्दों को अल्लाह ने हुक्म दिया कि औरतों को उनके मेहर खुशी खुशी दे दो। और उसके बाद एक बहुत ही अहम बात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरत को खास सिफात में जिक्र फरमाया कि औरतों का काम फला 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 है,
उनमें से एक काम क्या है? वातीना ज़का, ये ज़कात दे। भाई दौलत नहीं होगी तो ज़कात कहां से देगी औरत? वातीना ज़का, औरतें ज़कात दे। स्पेशल कहा गया औरतों को। इसका मतलब औरत के पास माल होगा। माल कहां से आएगा? औरत के ऊपर खर्चा कुछ भी नहीं है, उसको खर्च कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बटोरना है। शौहर से, शादी के वक्त बटोर लो मेहर। शौहर अगर मर जाता है तो वरासत का हिस्सेदार, बाप मर जाता है तब भी वरासत का हिस्सेदार, मां मरती है तब भी वरासत का हिस्सेदार, भाई मरता है तब भी वरासत का हिस्सेदार। तमाम तरफ से औरत के पास माल आ रहा है और खर्चा कहीं नहीं करना उसको। खर्चा औरत को करना ही नहीं है, कोई जिम्मेदारी इस्लाम ने नहीं डाली। अरे भाई हम 5 भाई हैं, 4 बहनें हैं, अगर हमें इस्लाम के एतबार से 10 लाख मिलेगा तो मेरी एक बहन को 5 लाख मिलेगा ना। आधा मिल गया और मेरे बाल बच्चों का भी खर्च करना है, अपने ऊपर भी खर्च करना है, बीवी का भी बोझ उठाना है, बाप माँ बूढ़े हैं उनका भी बोझ उठाना है, घर में बहन पड़ी है तो उसका भी बोझ उठाना है, सारे झमेले सर पे। और बहन को तो फ्री में 5 लाख मिल गए। तो अगर बारीकी से मुताला किया जाएगा तो आपको लगेगा कि औरत के पास ज्यादा दौलत है। तो मुआशी तौर पर भी औरत इस्लाम में उनसे तवज्जो हटाई नहीं गई और उन्हें नजरअंदाज नहीं किया गया। इसी तरीके से सियासी हक, क्या सियासत में दुनिया के किसी मामले में औरत को दखलंदाजी का हक है कि नहीं? अगर इस्लाम के दायरे में है, हक बात है, तो पूरा पावर इस्लाम ने दिया। एक बहुत बड़ी मिसाल, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु, कितने जलाली साहबी रसूल, आपको मालूम है, खलीफा सानी। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु जिस रास्ते से निकले शैतान भाग जाए, रास्ता बदल दे। और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु को लगा कि लोग मेहर बहुत दे रहे हैं औरतों को, इसको लिमिट कर दिया जाए, 1 लाख से ज्यादा नहीं दोगे मेहर, ज्यादा से ज्यादा की हदबंदी कर दी जाए। हजरत उमर ने सोचा। तो एक खातून बूढ़ी औरत खड़ी होकर के कहती है कि अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया है? वातैतुम इहदाहुन्ना किंतारा, कि अगर तुम किसी बीवी को किंतार दे दो, यानी उहुद पहाड़ के बराबर सोना। तो बूढ़ी औरत कहती है कि अल्लाह जब सोना उहुद के पहाड़ के बराबर देने के लिए इख्तियार दिया है तो उमर कौन होता है उस इख्तियार में दखलंदाजी करने वाला? तो उमर कहते हैं कि अल्लाह, मुझे ताज्जुब है कि एक बूढ़ी औरत, आम आदमी, उमर से ज्यादा कुरान को समझती है। यह सियासी हक था। औरत होने के बावजूद एक बूढ़ी औरत ने जुबान खोला और वक्त के खलीफा जलाली साहबी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफ आवाज खड़ा कर दिया कि आप ये नहीं कर सकते। और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु को मानना पड़ा। तो इस्लाम ने हक दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आप ये समझ लें कि मर्द और औरत दोनों एक जैसी चीज है और हर मैदान में एक ही जैसा होना चाहिए उनको। ये सोच गलत है। इस्लाम ने कंडम किया इसको, और दलाइल और बराहीन की बुनियाद पर। और आपके दिल से भी ये आवाज आएगी, आप चाहे माने या ना माने, औरत हर एतबार से बराबर है, ऐसा नहीं। क्यों? औरत जिस्मानी एतबार से और फिक्री एतबार से मर्दों से मुख्तलिफ है। क्या औरत का जिस्म मर्द की तरह है? ये बताना पड़ेगा क्या? मर्द का जिस्म अलग शक्ल में अल्लाह ने बनाया है, औरत का जिस्म अल्लाह ने अलग उसको शक्ल दी। और प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी की तरफ इशारा करते हुए एक हदीस के अंदर बयान फरमाया कि मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला यूजी जारा, जो अल्लाह पर ईमान रखता है, आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, वो अपने पड़ोसी को ना सताए। और आगे क्या फरमाया? वस्तौसु बिन निसाई खैरा, और औरतों के बारे में मेरी वसीयत कबूल करो कि उनके साथ भला सलूक करना। आगे फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों वसीयत कर रहे हैं अल्लाह के रसूल? कहते हैं फ़इन्नहुन्ना खुलिक़न मिन ज़िला, इसलिए कि औरतें पिसली की हड्डी से पैदा की गई। मालूम है ना आपको, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पिसली की हड्डी से हजरत हव्वा को अल्लाह ने पैदा किया। तो हजरत हव्वा की पैदाइश असल है और वहीं से सारी औरत जुड़ी हुई है पैदाइश में। जिस तरीके से हम इंसान कहते हैं कि हम मिट्टी के बने हुए हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बनाए गए थे। इसलिए तो फ़इन्नहुन्ना खुलिक़न मिन ज़िला,
औरतें पिछली की हड्डी से पैदा की गई और पिछली की हड्डी में जो ऊपरी हिस्सा है वो सबसे ज्यादा टेढ़ा होता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, आगे नसीहत करते हैं, जब औरत पिछली की हड्डी से पिछली की हड्डी से पैदा की गई है तो वो जरा टेढ़ी रहेंगी फितरी तौर पर, ये उसका कसूर नहीं है और ये उनकी कोई कमी नहीं है। लिहाजा तुम्हारी जिम्मेदारी है कि औरत की इस खूबसूरती को समझो और उसका सही तरीके से इस्तेमाल करो। अब तुम चाहो कि औरत की इस फितरी खूबसूरती को बिगाड़ करके उसको सीधी कर दो, फ़इन ज़हब्त तुक़ीमो, अगर तुम उसको सीधी करने जाओगे कसरता तो तोड़ दोगे, तलाक दे बैठोगे, समझा नहीं पाओगे तुम। हर बात तुम्हारी औरत समझ लेगी और मान लेगी, तुम्हारे हिसाब से चल पाएगी, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने उस हिसाब से उसको पैदा ही नहीं किया है। और इसका मतलब ये नहीं है कि अब उसको टेढ़ी ही रहने दो, कुछ भी मत बोलो, और अगर उनको छोड़ दोगे वहीं तरकता लम यज़ल आवज, तो हमेशा टेढ़ी रहेगी। तो इसलिए औरतों के बारे में मेरी तरफ से खैर की वसीयत कबूल करो कि औरतों को समझा बुझा करके, बैला फुसला करके और जरूरत पड़े तो बेवकूफ बना करके काम चलाओ। समझ में आया भाई? बहला फुसला करके जरूरत पड़े तो, दलील है इसकी भी, बेवकूफ बना करके काम चलाओ। हाँ, ज्यादा सीधा करने के चक्कर में तुम तलाक दे बैठोगे और औरत तुम्हारे हाथ से चली जाएगी और तुम्हारे मन के मुआफिक नहीं बन पाएगी। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी औरत की जिस्मानी हैसियत को वाज़े कर दिया और उसकी हकीकत जो है पैदाइशी तौर पर और फितरी तौर पर उसको बयान फरमा दिया। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद ये हदीस औरत की कमी पे दलालत करती नहीं, बल्कि ये औरत की नज़ाकत के ऊपर दलालत करती है, औरत के हुस्न जमाल के ऊपर। अगर एक चीज सपाट हो तो अच्छी लगती है, अगर सपाट एक चीज हो बिल्कुल बराबर तो अच्छी नहीं लगेगी। और इसी वजह से औरत को भी अगर तुम सपाट ही समझ लो, बिल्कुल सीधी, तो अच्छी नहीं लगेगी। तो ये औरत की खूबसूरती और उसकी फितरी हैसियत को इस हदीस में बयान फरमाया गया और दर हकीकत इस हदीस में मर्दों को डांटा गया, इस हदीस में मर्दों को डांटा गया कि तुम समझदारी से काम लो, औरत के ऊपर दिमाग मत चलाओ ज्यादा। तो ये तो जिस्मानी तौर पर औरत मर्द से बिल्कुल मुख्तलिफ, फिक्री तौर पर भी औरत मर्द से बिल्कुल मुख्तलिफ। औरत की सोच और मर्द की सोच में आसमान जमीन का फर्क है, ये अल्लाह की तरफ से। चुनांचे कुरान की जुबानी एक सिफत में बयान करता हूं, अल्लाह फरमाता है कि इनको देखो, बेटियां अपने को तो पसंद नहीं, बेटियां खुद को पसंद नहीं, लेकिन अल्लाह के लिए बेटियां करार देते हैं फरिश्तों को कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां। अरे इन्हें शर्म आनी चाहिए कि जिन औरतों के सिलसिले में इन्हें मालूम है कि बड़ी नाजुक है और समझ में भी कमजोर है, हमने उसको समझ नहीं दी उतनी और उसकी सलाहियत हमने कमजोर रखी है, यहां तक कि अपना मुद्दा सही से बयान नहीं कर सकती, असल मुद्दा कहीं रह जाएगा, बात कहीं चली जाएगी। अवमन युनश्शा फिल हिलिया, जो नशो नुमा जिसकी परवरिश जेवरात में हो, यानी नाजुक चीज, वह फिल खिसाम गैर मुबीन, और झगड़ा करने पे आए तो बात सही से वाजे ना कर सके, गोलमोल कर दे, तो उस औरत को अल्लाह के साथ जोड़ रहे हैं, ये नाइंसाफी नहीं है। और बेटे अपने लिए चुन रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिक्री तौर पे औरत की कमजोरी को बयान फरमाया कि औरत सलाहियत और फिक्र में मर्द से अलग है, मर्द की तरह नहीं है। इसी तरीके से कुरान मुक़द्दस के अंदर आप गौर करें कि औरत की इसी सलाहियत की कमजोरी, जो फिक्री सलाहियत की कमजोरी है, कोई एक आध औरत बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो जाती है लेकिन आमतौर पे नहीं है। कोई ये दलील पेश ना कर दे कि फलां औरत बहुत आगे निकल गई, अक्सरियत का एतबार होगा, अक्सरियत का, इक्का दुक्का का नहीं। आप तमाम मर्दों को एक तरफ कर दिए, तमाम औरतों को, तो समझ में आ जाएगा। एक और दलील, वस्तशहिदू शहीदैन मिन रिजालिकुम, दो मर्द को गवाह बनाओ। आयत दैन में आखिर में जिक्र किया अल्लाह ने, दो मर्द को गवाह बनाओ। फइल्लम यकूना रजुलैन, अगर दो आदमी ना मिल पाए, दो मर्द ना मिल पाए, फरजुलू व मुरअतान, तो एक आदमी और एक आदमी के बराबर दो औरत, तीन लोग गवाह बनेंगे। एक मर्द और एक औरत गवाह में काफी नहीं है। आगे अल्लाह ने बयान फरमाया, क्यों? अंतजिल इहदाहुमा
औरतें थोड़ा सलाहियत में कमजोर है, भूल सकती हैं, बहुत जल्दी गोलमोल कर सकती हैं। अंतजिल्ला इहदाहुमा, कि एक भूल जाए तो दूसरा टोक दे, नहीं ऐसा था मामला। फतुज़क्किर इहदाहुमा अल-उख़रा, तो दूसरी औरत याद दिला दे। ये सलाहियत की कमजोरी कुरान ने बयान फरमाया है, और ये दुनिया में प्रैक्टिकली अमली तौर पे हम आप इसका नमूना देख रहे हैं। इससे कोई इनकार नहीं करता, ये सच्चाई है, कोई माने या ना माने। तो इस्लाम ने क्या कहा कि औरत और मर्द दोनों बराबर हैं, हर मामले में एक जैसे, ऐसा नहीं है। लिहाजा इसी बुनियाद पर, और अल्लाह ने ऐसा क्यों किया, उसके भी पीछे हिकमत और मसले आते हैं। चूंकि दोनों के काम का दायरा बांटना था, कायनात का निजाम चलाना था, दुनिया के निजाम को बगैर फसाद और बिगाड़ के बाकी रखना था। अल्लाह ने इसी वजह से दोनों की सलाहियत भी अलग बनाई, जिस्मानी साख्त भी अलग बनाई, और इसी वजह से दोनों का मैदान भी अल्लाह ने अलग बना दिया। और इसी वजह से अल्लाह ने कहा कि लिर्रिजाल अलैहिन्न दरजा, कि औरत और मर्द सलाहियत के एतबार से दोनों बराबर नहीं हैं, जिम्मेदारी के एतबार से दोनों बराबर नहीं हैं, काम के एतबार से दोनों बराबर नहीं हैं। औरत के ऊपर मर्द को हमने एक दर्जा की फजीलत दे दी। वो दर्जा की फजीलत क्या है? अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द औरत के जिम्मेदार हैं। तभी दुनिया की गाड़ी सही चल पाएगी। चाहे बाप की शक्ल में वो जिम्मेदार हो, चाहे भाई की शक्ल में वो जिम्मेदार हो, चाहे शौहर की शक्ल में वो जिम्मेदार हो। हाँ, बहुत सारे लोगों की साथ में गलतफहमी हो जाती है, वो समझते खाली जो है शौहर बीवी का जिम्मेदार है। शौहर बीवी की बात नहीं हो रही है। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, आम मर्द आम औरत के ऊपर जिम्मेदार हैं। सिर्फ शौहर का मसला नहीं है, जिस कैटेगरी में भी जाएंगे आप, औरत के ऊपर मर्द को जिम्मेदार इस्लाम ने बना दिया। और उसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या बयान फरमाई, इस वजह से हमने मर्दों के ऊपर जिम्मेदारी डाली, जिम्मेदार बना करके एक फजीलत तो मिली, लेकिन जिम्मेदारी क्या है कि अल्लाह ने तुम्हें ताकत और कुव्वत दी है, लिहाजा अब तुम औरतों का ख्याल रखो, तुम कमाओ, मेहनत करो, कोशिश करो, और औरतों की किफालत करो। चुनांचे औरत शुरू से फ्री है, पैदा हुई तो बाप जिम्मेदार, अगर बाप मर गया तो भाई जिम्मेदार, जब तक शादी ना हो बाप भाई जिम्मेदार, औरत का कोई टेंशन नहीं पैदा होने के बाद से। शादी हो गई तो शौहर जिम्मेदार, और अगर शौहर मर गया उसके बाद बेटे हैं तो मां का बेटा जिम्मेदार, औरत हमेशा फ्री। इस एतबार से खर्च बर्च से हर तरीके से औरत आजाद कर दी गई इस्लाम ने। इसी को बयान करते हुए आगे कहा कि जिम्मेदारी मर्दों के ऊपर डाली है और औरतों की जिम्मेदारी थोड़ी सी अलग है। लिहाजा मर्दों का काम क्या है, घरों में बैठे मत रहा करो। इसीलिए बोलते हैं ना माहौल मुआशरे में, अरे ये तो औरत बन गया है। कोई आदमी अगर काम चोर है, घर में बैठा रहता तो औरत का ताना देते हैं ना, चूड़ी पहन के बैठा हुआ, ये क्यों बोलते हो भाई? इसलिए कि घर उसका दायरा नहीं है, मर्द का दायरा घर से बाहर। फैदा कुदियतिस सलाह, इस्लाम कहता है अल्लाह की इबादत में लग करके जिम्मेदारियां मत भूल जाओ। ऐ मर्दो, तुम्हारे कंधे पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। फैदा कुदियतिस सलाह फंतशिरू फिल अर्द, नमाज पढ़ने के बाद जमीन में फैल जाओ। वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, और रोजी तलाश करो। बहुत सारे लोगों को खिलाना है, पिलाना है, कपड़े पहनाना है, दवा इलाज कराना है। और औरत को क्या कहा इस्लाम ने कि औरतों, तुम्हें क्या टेंशन का है, बाहर भाग रही हो भाई? अरे तुम्हारे लिए कमाने लिए शोहर गया ना बाहर। वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, बाहर निकलोगी तो फसाद होगा, बिगाड़ होगा, मुआशरा दरहम बरहम होगा, परेशानियां आएंगी, दिक्कतों का सामना होगा। लिहाजा सुकून के साथ घर में बैठो। वक़र्न फी बुयूतिकुन, घरों में करार पाओ, ठहर जाओ, और घर का काम काज संभालो। बेचारा शौहर थका मांदा आया, खाना पकाएगा बैठ के, अब उसको नींद भी आ रही है, दिन भर का थका मांदा। बताइए दुनिया का निजाम कैसे चलेगा? इस्लाम ने पूरा अदल इंसाफ के साथ ये सिस्टम बनाया है, और उसी सिस्टम के तौर पर मर्द को अल्लाह ने सलाहियत और ताकत दी, और जिस्म भी उसी हिसाब से बनाया। और उसी सिस्टम और निजाम की वजह से औरत की पैदाइश हुई, या उसकी जिस्मानी साख्त बनाई गई, या उसको सलाहियत दी गई, और कहा गया घर संभालो। घर संभालना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
बच्चों की तरबियत और परवरिश करना ये इंसान के, मर्दों के बस की बात नहीं है। चुनांचे आइए आगे चल करके देखते हैं कि शरीयत इस्लामिया के अंदर बहुत सारी औरतों को ऐसा लग सकता है, मैं इस्लामी नुक्ते नज़र से बात कर रहा हूं आपके सामने, इस्लाम की निगाह में इस दुनिया की हैसियत आरिजी है। ये दुनिया क्या है, कोई 15 साल में चला जा रहा है, कोई 25 साल में जा रहा है, कोई वक्त है, गारंटी है? इसका मतलब ये आरिजी है, इसमें दिल लगाना बेवकूफ का काम है। लिहाजा दुनिया की चमक दमक के पीछे क्यों भागो? असल मकसद क्या है? जन्नत मिलनी चाहिए। एक मर्द मोमिन का भी मकसद यही है और एक मोमिन औरत का भी मकसद यही है। और औरत ये न समझे कि घर में कैद करके इस्लाम ने उसके ऊपर जुल्म कर दिया, नहीं, जन्नत पाने के सिलसिले में तुम्हारे रास्ते में कोई चीज रुकावट नहीं बन रही है। जो असल मकसद है इस्लाम की निगाह में, उस मकसद में तुम कामयाब हो, बल्कि सही माने में कहा जाए कि अगर बाहर के झमेले से बचे रहोगे तो ज्यादा कामयाब होगे, और बाहर निकले तो इब्लीस मुख्तलिफ किस्म के फैलाए हुए जाल में तुम्हें फांस लेगा और जन्नत तुम्हारी चली जाएगी तुम्हारे हाथ से। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में ठहर जाओ। और घर में ठहरने के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं जन्नत के हुसूल के लिए? इदा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, व सामत शहरहा, और रमजान का रोजा रख ले, व हफिदत फरजहा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले, व अताअत ज़ौजहा, अपने शौहर की फरमाबरदारी कर ले, तो क़ील लहा, उस औरत से कहा जाएगा उदखुलिल जन्ना, जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ, मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शीती, जन्नत के जिस दरवाजे से तेरी मर्ज़ी उससे चले जाओ। बताइए अब औरत को क्या चाहिए? घर में बैठे बैठे उसे जन्नत मिल रही है। और मर्द के लिए है आसान, जमात से नमाज नहीं पढ़ोगे तो अल्लाह के रसूल क्या फरमाते? घरों को जला दूंगा। मर्द को घर से निकलना पड़ेगा नमाज पढ़ने के लिए। अगर जरूरत पड़ गई है जिहाद की, घर से निकलना पड़ेगा, जिहाद करने के लिए जाना पड़ेगा, नहीं तो जन्नत हाथ से निकल जाएगी। अल्लाह ने दौलत बहुत दे रखा है, ज़कात सदकात खैरात बांटने के लिए भी निकलना पड़ेगा, माहौल मुआशरे का पता लगाना पड़ेगा, कौन हकदार है। बहुत ज्यादा माल है, हज उम्रा की जिम्मेदारी आ रही है तो मक्का जाना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा जन्नत को पाने के लिए। वो अगर हज नहीं करोगे तब भी जहन्नम में जाओ। तो मर्द के लिए बहुत मुश्किल है जन्नत पाना। घर में बैठे बैठे मर्द जन्नत नहीं पा सकता, उसे निकलना पड़ेगा। लेकिन औरत को कुछ भी नहीं करना है, घर में बैठे बैठे उसे जन्नत मिलने वाली। इस्लाम ने मां की शक्ल में औरत को इज्जत और मकाम दिया। क्या कहा इस्लाम ने? कि वबिल वालिदैन इहसाना, और मर्द मां और बाप के साथ हुस्ने सलूक करो। बुढ़ापे में पहुंच जाए तो उन्हें उफ भी ना कहो, फला तकुल लहुमा उफ भी ना कहो, वला तनहरहुमा, झिड़को भी मत, वकुल लहुमा कौलन करीमा, बहुत प्यार मोहब्बत से बात करो मां से, बाप से। इस आयत के अंदर मां को अलग नहीं दिखाया गया, माँ बाप दोनों शामिल हैं। लेकिन दूसरी कुछ आयतों को देखें आप तो मां को अलग कर दिया गया। पहले अल्लाह बोलता है ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना या इहसाना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का हमने इंसान को वसीयत की हुक्म दिया। लेकिन आगे जो सिफतें बयान हो रही हैं वो मां की हो रही है। हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन, मां परेशानियों पे परेशानियां झेल करके बच्चे को पेट में रखती है। दूसरी आयत में क्या कहा? हमलतहु उम्मुहु कुरहा, पेट में परेशानी के साथ रखती है। ववज़अतहु कुरहा, बड़ी तकलीफ से बच्चे को पैदा करती है। तो हुस्ने सलूक की बात दोनों के साथ कही गई, लेकिन सिफतें बयान किसकी हो रही है? मां की हो रही। पता ही चला कि मां का मकाम ऊंचा है। और इसी वजह से प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और कहने लगा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अहक़्क़ुन नास बिहुस्नि सहाबती, मेरे हुस्ने सलूक का लोगों में सबसे ज्यादा हकदार कौन? तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उम्मो का, तुम्हारी मां। फिर कहता है कि सुम्मा मन, फिर कौन? उम्मो का, तुम्हारी मां। फिर पूछता है सुम्मा मन, फिर कौन? आप फरमाते हैं उम्मो का, तुम्हारी मां। फिर कहता है सुम्मा मन, फिर कौन? आप फरमाते हैं अबूक। लगातार 3 बार आप फरमाते जाते हैं तेरी मां, तेरी मां, तेरी मां। चौथी बार बोलते हैं तेरा बाप। यानी रुपए में 75,
75% और हिस्सा 75 पैसा हुस्ने सलूक का हक किसके लिए? माँ के लिए। बताइए माँ का हक कितना ऊंचा कर दिया इस्लाम ने भाई। बाप के मुकाबले में माँ जो कि एक औरत है, इस्लाम ने उसको कितना ऊंचा बना दिया कि 75% तुम्हारे हुस्ने सलूक का हकदार कौन है? तुम्हारी माँ। 25% बाप को हक दिया, मर्द को। इसी तरीके से एक सहाबी रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह अरदतु अन अग़ज़ुवा, मैंने इरादा कर लिया कि जंग में जाऊं, जिहाद में जाऊं, गज़वे में जाऊं। मैं आपके पास आया हूं मशवरा करने के लिए कि आप क्या मशवरा देते हैं? आपसे मशवरा मांग रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हल लक मिन उम, क्या तुम्हारी माँ है? कहते हैं कि हाँ। कहा कि फिर काहे के लिए जरूरत तुमको? जिहाद करने जाना चाहते हो जन्नत के लिए ना। जिहाद में मर्द मोमिन काहे जाने के लिए चाहता है? जन्नत को हासिल करने के लिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब माँ मौजूद है फल्जिमहा, अरे माँ की खिदमत को लाजिम पकड़ लो। फ़इन्नल जन्नत तहत क़दमैहा या तहत रिजलैहा, जन्नत तो तुम्हारी माँ के दोनों कदमों के नीचे है, उनकी खिदमत करके जन्नत वहीं ले लो, जाने की जरूरत नहीं। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात कही गई है। और माँ को औरत होने के बावजूद इस्लाम ने कितना ऊंचा मकाम दिया है। कहा कि जन्नत माँ के कदम और पैर के नीचे। ये माँ की पोजीशन इस्लाम ने बयान फरमाई। बीवी, आज के दुनिया में तस्वुर क्या है जानते हैं आप? बीवी को आदमी इंटरटेनमेंट का जरिया समझता है, तफरीह का सामान। जिसकी शादी नहीं हुई है उसके मन में लड्डू फूट रहे हैं मजा और मौज मस्ती के। इस्लाम ने यह तस्वीर नहीं बताई कहीं। बीवी का मकसद इस्लाम ने इंटरटेनमेंट मौज मस्ती नहीं बताया। इस्लाम ने दो मकसद बताया है। एक मकसद क्या है? सुकून का जरिया। वमिन आयाति अन खलक़लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा, सुकून का जरिया है औरत बीवी तुम्हारे लिए। कितना अच्छा लफ्ज है इस्लाम ने जो इस्तेमाल किया है। और बीवी के लिए कितनी बेहतरीन ताबीर है कि बीवी तफरीह का सामान नहीं, खिलौना नहीं, बल्कि सुकून का जरिया है। तो यह तस्वुर एक इस्लाम ने दिया कि बीवी से सुकून मिलता है एक इंसान को। और दूसरी बात कि बीवी दरअसल इसलिए है कि बच्चा पैदा हो, इंसानी नस्ल की बका एक मकसद है। इसी वजह से प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तज़व्वजुल वलूद अल वदूद, बहुत मोहब्बत करने वाली और बहुत बच्चा देने वाली से शादी करो। और आज दुनिया में क्या हो रहा है? कुछ लोग तो शादी से ही भाग रहे हैं। उसे शर्म नहीं आती कि वो कैसे दुनिया में आया जो शादी से भागता है, झमेले में नहीं फंसना चाहता। अरे बेशरम, तू सोच एक बार कि तू कहां से आया। अगर तेरे बाप और तेरी माँ का मिलन ना हुआ होता जिसका जरिया शादी है, तो क्या तू आता? तू काहे भागता है? अपने वजूद से तुझे शर्म आ रही है तो नस्ले इंसानी की बका कैसे मुमकिन अगर ये निकाह ना हो और बीवी ना हो? तो इस्लाम ने यही बताया, दो ही मकसद है, सुकून का जरिया, तफरीह का सामान नहीं है औरत, और बच्चा पैदा होना, नस्ले इंसानी की बका, ये दो मकसद। सच्ची बात बताऊं आपको मैं, जो लोग तफरीह का सामान समझते हैं वो एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 100 से भी मुतमईन नहीं होते। उनको हर रात नहीं चाहिए। जो तफरीह का सामान समझते हैं उनका दिल एक दिन में भर जाता है, और जो सुकून के सामान समझेंगे उसका दिमाग इधर उधर नहीं भटकेगा। उसे अपनी बीवी के पास ही पूरी कायनात नजर आएगी। तो इस्लाम ने बीवी की बेहतरीन तस्वीर और बेहतरीन मकाम बयान फरमाते हुए कहा कि बीवी दरअसल सुकून का सामान है, मर्द को सुकून मिलता है बीवी से। और इसी तरीके से बीवी के सिलसिले में प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। इसी वजह से, इसी से आयत से जोड़ करके आप उसको देखें कि जब पूछा गया अय्युन निसाए खैर, बेहतरीन औरत कौन, बेहतरीन बीवी कौन, तो नबी ने क्या फरमाया? जो बामकसद बीवी हो, मकसद को समझे, जिस बीवी को पता ही नहीं है
कि शौहर को सुकून मिलना चाहिए, वो कैसी बीवी हो सकती है अच्छी। लिहाजा कहा कि मन तसुर्रुहु इज़ा नज़र इलैहा, कि वो औरत जिसको शौहर देखे तो खुश हो जाए, तभी तो सुकून मिलेगा भाई। शौहर बीवी को देख करके खुश हो जाए, सुकून इसी को तो कहते हैं। और बीवी को देख करके टेंशन आ जाए तो सुकून मिला। दुनिया भर के झमेले से आया है और घर में आते ही दुनिया भर के लफड़े सुनाने लग गए। आपकी अम्मी ये कह रही थी, आपकी बहन ने तो आज ऐसा कर दिया, आपके अब्बू जी की तो फरमाइशें ही अलग है। टेंशन ही टेंशन दे रहे उसको भाई। तो बेमकसद बीवियां हैं, ये बेहतर नहीं है। जो जानती नहीं है कि बीवी का मकसद क्या है, बीवी शौहर के लिए सुकून का सामान है, तो सुकून दो ना। इसी वजह से कहा कि बेहतरीन बीवी कौन, मन तसुर्रुहु इज़ा नज़रा, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। इस मकसद को हमारी बीवियों, हमारी बहनों को दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। बन ठन के और संवर के बाजार निकलती हैं शादियों में और न जाने किस किस महफिल में, और शौहर के लिए मैले कुचीले कपड़े पहन करके रहती हैं, जबकि सारे ज़ेबो ज़ीनत शौहर के लिए हैं। तो इस्लाम ने यह तस्वीर बयान फरमाई औरत की, और इसी तरीके से औरत को दुनिया की बेहतरीन चीज इस्लाम ने करार दिया बीवी के शक्ल में। कहा इन्नमा दुनिया मता, दुनिया सारी की सारी सामान की हैसियत रखती है। दुनिया में हर चीज सामान है, मता है, फायदा उठाने की चीज। वह खैरु मताई दुनिया, और दुनिया के तमाम सामान में बेहतरीन सामान कौन है, अलमरअतुस सालिहा, नेक बीवी। और नेक बीवी कौन है, जो मकसद को समझे, शौहर की फरमाबरदारी करे और शौहर को खुश करे, शौहर को सुकून दे। सारी चीजें जुड़ जाएंगी, तब वो बीवी कायनात की सबसे कीमती दौलत, सबसे बेहतरीन चीज। इस्लाम ने एक बीवी की हैसियत में औरत को दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज बयान फरमाया। और एक सहाबी रसूल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, थोड़ा इशारा कर दीजिएगा टाइम का, मा हक़्क़ु ज़ौजति अहदिना अलैहि, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से किसी की बीवी का उसके ऊपर क्या हक है, बीवी के हुकूक बयान फरमाइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अन तुतइमहा इज़ा तइमता, जब तुम खाना तब खिलाना। इसका यह तर्जुमा सही नहीं है, जैसा तुम खाना वैसा खिलाना। क्यों? अगर वो तर्जुमा करेंगे तो उसमें क्या हो जानते हैं, औरत को भूख लगी है और बाहर से बिरयानी खाकर के आ गए हो, तो कहते हो कि हमें 10 बजे खाना खाएंगे। अब वो भूख में तड़पे, जब खाओगे तब खिलाना। इसका मतलब क्या है कि जैसी खाओगे, जब खाओगे साथ में खिलाना है, तो जो खाओगे वही खिलाओगे ना। तो इसका वाज़ेह मफहूम ये निकला, नहीं अंदर का मफहूम, वाज़ेह नहीं, अंदर का मफहूम ये निकला, जिस क्वालिटी का खाओगे वैसी क्वालिटी का खिलाओगे। यानी कि बाहर अपना मौज मस्ती करते खाते फिरो और नमक दाल रोटी घर में औरत खाती रहे, नहीं, तुम जैसा खाओगे वैसे ही औरत को खिलाओगे। वतक्सुहा इज़ा तसैता, और जैसा पहनोगे वैसा ही पहनाओगे। लेकिन हमारी माएँ बहनें ज्यादा कीमती पहन रही हैं आज के वक्त। आज हमारी माएँ बहनें मर्दों से ज्यादा कीमती चीज पहन रही हैं। तो शरीयत ने क्या बताया, जैसा पहनोगे उसी स्टैंडर्ड का उनको भी पहनाओ। और औरत के सिलसिले में मजीद आगे फरमाया कि ला तज़रिबिल वजहा, चेहरे पे मत मारना। इसका मतलब मारने की इजाजत शरीयत में है। वला तुक़ब्बिह, गाली गलौज मत करना, फहश गोई मत करना। वला तहजुर इल्ला फिल बैत, लोगों के सामने बेइज्जत मत करना, जो कुछ लफड़ा रहे घर के अंदर ही रखना। जरूरत पड़े तो छोड़ देना, बिस्तर अलग कर लेना, बातचीत कुछ देर के लिए बंद कर लेना, लेकिन बाहर निकाल के मत फेंकना उसको। मारने की इजाजत ऐसे नहीं है। हमारे बहुत सारे भाइयों को लग सकता है कि औरत की तौहीन है, ये नहीं। इस्लाम ने क्या फरमाया है, फस्सालिहातु कानितातुन हाफिदातुन मोमिनातुन हाफिदातुन लिल गैब बिमा हफिज़ल्लाह, कि औरतों के ऊपर मर्द को अल्लाह ने जिम्मेदार बनाया, लेकिन सारी औरतें अच्छी होंगी ऐसा नहीं है। बहुत सारी औरतें नेक होंगी, इबादत गुजार होंगी, मोमिन होंगी, और हर किस्म की खयानत से पाक होगी, लेकिन बाज औरतें नाफरमान भी होंगी।
वल्लती तखाफून नुशूज़हुन्ना, बाज औरतें नाफरमान होंगी तो उनके ऊपर ब्रेक लगाना है, नहीं तो ढीठ हो जाएंगी ना। तो जो औरतें नाफरमान होंगी, नेक नहीं होंगी, मकसद को नहीं समझेंगी, उनको पहले इज़ूहुन्ना, नसीहत करो, समझाओ। अगर समझाने से काम न चले तो फिर ऐसी सूरत में बिस्तर अलग कर दो। वजरूहुन्ना फिल मज़ाजिह, बिस्तर अगर अलग करने से काम न चले तब वज़रिबूहुन्ना। आज का मुसलमान ये सब करता है, पहली फुर्सत में डंडा उठा के देता है। एक बार ना नसीहत किया, ना एक बार बिस्तर अलग किया, खुद अपनी कमियां और खामियां दूर नहीं की, खाली एक चीज पा लिया, मारो। मारने के अंदर भी हदबंदी और अभी आगे आ रही है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मना फरमाया कि औरतों को मत मारो, तो औरतों ने ज्यादा शरारत शुरू कर दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के नबी से फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कहा औरतों को मत मारो, बेलगाम हो गई हैं, ज़इरन निसा, सब शेर बन गई हैं, सब सर पे चढ़कर बोल रही हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ऐसी बात है भाई तो ब्रेक लगाओ, मारो। और जैसे ही इजाज़त मिली, सारा कसर सब मर्दों ने उठा लिया इकट्ठे। बस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के चक्कर लगाने लगी सब औरतें आकर के, क्या आपने क्या कह दिया, सबके तो पीठ लाल हो गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि लक़द ताफ़ बि आलि मुहम्मदिन निसाउन कसीर यशकून अज़वाजहुन्ना, मैंने मारने की इजाजत दी लेकिन एक दायरे में, अदब सिखाने के लिए। ये नहीं कि जैसे तैसे मारो, जितना चाहो मारो, नहीं, इतना नहीं मार होनी चाहिए कि औरतें आकर के मेरे घर का घेराव कर लें। यशकून अज़वाजहुन्ना, ये औरतें आई हैं ढेर सारी, अपने शौहरों की शिकायत कर रही हैं, लिहाजा जो अपनी औरतों को खाली मारने पे तुले हैं, उलाइका लैसा बिखयारिकुम, वो अच्छे नहीं हैं। तो मारने वाले भी कान खोल करके सुन लें कि इस्लामी शराइत और हुदूद दायरे से बढ़ करके आप करोगे तो आप बदतरीन लोग हैं। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, लैसू उलाइका बिखयारिकुम, वो लोग बेहतरीन लोग नहीं हैं। और दूसरी हदीसों में इसी का मफहूम बयान फरमाया गया, खयारुकुम खयारुकुम लिनिसाइहिम, तुम में बेहतरीन वो लोग हैं जो अपनी बीवियों के लिए बेहतर हैं। खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही, तुम में बेहतरीन वो है जो अपने अहल के लिए बेहतर है। व खैरुकुम लिअहली, और मैं अपने अहल में बेहतर हूँ, अपने अहल के लिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारने की हदबंदी की वजाहत फरमाई और हद से ज्यादा मारने वालों को बदतरीन लोग करार दिया। और इन सब से बढ़कर के औरत की हैसियत, बीवी की हैसियत कितनी ऊंची है शरीयत इस्लामिया में। इस्लाम कहता है कि बीवी जिनाकारी से बचाती है। या माशर शबाब, ए जवान की जमात, मन इस्तता मिनकुमुल बा, तुम में से जो ताकत रखता हो शादी की, फलियतज़व्वज, तो वो शादी कर ले। क्यों? इसलिए कि बीवी तुम्हारी निगाह को अपने आप नीची कर देगी। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज, बीवी के आने से निगाह नीची हो जाएगी और शर्मगाह की हिफाजत हो जाएगी। ये भी बेहतरीन मकाम है औरत का कि औरत मर्द को बेहयाई से, फहाशी से और जिनाकारी और बदकारी से रोकने का जरिया है, रोकती है। इस्लाम ने और भी नसीहत इस सिलसिले में की है, वक्त भी कम है, हम अब शॉर्टकट में जा रहे हैं। बेटी या बहन की सूरत में औरत की हैसियत, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान फरमाती हैं कि दखलत इमरातुन, एक औरत आई और उसके साथ उसकी दो बेटी भी थी। भूख लगी थी, खाना मांग रही थी। मैंने घर में तलाश किया, उसके लिए सिवाय खजूर के कुछ भी नहीं मिला। मैंने दे दिया एक खजूर, तो उसने खुद भूखा रह करके कुछ भी नहीं खाई। वो उस खजूर के दो हिस्से किए और फ़क़स्समहा बैन इब्नतैन, और दोनों बेटियों में तकसीम कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो हजरत आयशा ने बयान फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खातून आई थी इस हालत में और उन्होंने अपनी बेटी के साथ ऐसा मामला फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मनिब्तुलिया मिन हादिहिल बनात बिशै, इन बेटियों में से जो भी आजमाया गया, कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, तो ये बेटियां जहन्नम से नजात का जरिया बन जाएंगी। यानी बेटियां बाइसे शर्म नहीं हैं, बल्कि वो भी
जहन्नम जैसी खतरनाक और गंदी जगह से निकालने और बचाने का जरिया है। कितनी बेहतरीन मकाम है औरत का बेटी की शक्ल में। कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, अगर बेटियों की सही नस्लनुमा परवरिश कर दी किसी ने तो बेटियों की वजह से वो जहन्नम से बचा रहेगा। एक हदीस के अंदर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन कान लहू सलासु बनात, जिसकी 3 बेटियां हों, औ अखवात या 3 बहनें हों, या इब्नतान या 2 बेटियां हों, या उख्तान या 2 बहनें हों, तो और उनकी वो अच्छी तरबियत परवरिश कर दे, तो ऐसी सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जन्नत में दाखिल करेगा। तो बेटी की सूरत में औरत की हैसियत आपकी निगाहों के सामने। पाक दामन औरत, आम औरत, उसका भी कोई मकाम है शरीयत में, वो भी बता दे आपको। पाक दामन आम मोमिन औरत, इस्लाम क्या बोलता है कि एक आम पाक दामन औरत इतनी ऊंची चीज है कि वल्लदीन यरमूनल मुहसनातिल गाफिलातिल मुमिनात, कि सीधी सादी भोली भाली पाक दामन मोमिन औरत पे अगर कोई इल्जाम लगा दे, तोहमत लगा दे, उसकी इज्जत पे दाग लगाए, तो उसको फजलिदूहुम समानीना जिल्दा, 80 कोड़े लगाओ। मर्द के ताल्लुक से मेरे ख्याल से कहीं पे इस तरह की बात नहीं आई है। मर्द के ऊपर भी तो लगाया जा सकता है ना कि ये फला आदमी पतकार है, लेकिन औरत का मकाम देखिए। एक आम औरत का मोमिन, इस्लाम ने इतना ऊंचा कर दिया उसको। मर्द का कहीं जिक्र नहीं है शरीयत में कि मर्द पे कोई इल्जाम लगाए, तोहमत लगाए तो उसके ऊपर ये सजा, लेकिन औरत के ऊपर अगर लगा दे तो ऐसे आदमी को कहा कि 70 कोड़े लगाओ, समानी न जला। पर्दा, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। बहुत सारे मुसलमान भी इस गलतफहमी के शिकार हैं कि शायद पर्दा में औरत की हक तलफी है या औरत के ऊपर जुल्म है, जबकि इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम दरअसल औरत के मकाम को और ऊंचा करना चाहती है। पर्दा औरत के लिए जुल्म नहीं, औरत के लिए कैद नहीं, बल्कि औरत की इस्मत व इफ़्फ़त और उसकी सबसे कीमती चीज इज्जत, उसको महफूज रखने के और बचाने के लिए इस्लाम का ये निज़ाम है। असल में मकसद शरीयत का ये है। चुनांचे सिर्फ पर्दा करने के लिए इस्लाम ने नहीं कहा। औरत किस तरीके से बच पाएगी, महफूज रह पाएगी, सिर्फ इस्लाम ने ये नहीं कहा कि ओढ़ पोड़ के रहो। कई चीजें इस्लाम ने बताई हैं, और उन सब के पीछे का मकसद सिर्फ ये कि औरत की इज्जत के ऊपर कोई डाका ना डाल सके। तो कुरान में अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया कि ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फला युज़ैन, पर्दा करे औरत, पर्दा में चले तो लोगों को और बदमाशों को और नाहंजारों को और शरीरों को समझ में आ जाएगा कि ये कोई वैसी वैसी औरत नहीं है कि इस पे हाथ डालना आसान है, ये आसानी से मेरे जाल में फंस जाएगी। युअरफ़ना, पहचान ली जाए कि ये शरीफ औरत है जो पर्दे में है, ये तुम्हारे किसी झांसे में आने वाली नहीं है। फला युज़ैन, लिहाजा वो तकलीफ से बची रहेंगी, हर किस्म की तकलीफ से बची रहेंगी। तो सिर्फ पर्दा के लिए इस्लाम ने नहीं कहा, औरत की इज्जत, इस्मत, सबसे कीमती दौलत, वो महफूज कैसे रहे, उसमें से एक चीज पर्दा। इस्लाम ये कहता है ला तख़ज़अन बिलक़ौल, कभी जरूरत पड़े अजनबी मर्द से बात करने की, लचकदार बात मत करो। क्यों भाई? उसमें भी यही खतरा है कि तुम्हारी इज्जत पे डाके पड़ सकते हैं। फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, जिसके दिल में बीमारी हो वो लालची बन करके सोचे कि शायद रिस्पॉन्स मिल रहा, हरी झंडी है। ला तख़ज़अन बिलक़ौल, पर्दे के बाद ये भी हुक्म है, इसीलिए कि औरत की इज्जत महफूज रह सके, जो कीमती दौलत है। और आपको मालूम नहीं है, अरे हमारी गैर मुस्लिम बहुत सारी बहनें भी जब उसकी ये कीमती दौलत लुटती है तो दुनिया में रहना उनके लिए मुमकिन नहीं होता, खुदकुशी कर लेती हो। ला तख़ज़अन बिलक़ौल। इसी तरीके से इस्लाम ने यह कहा ला यख़्लुवन्न रजुलुन बिम्रातिन, चाहे कितने पर्दे में औरत क्यों ना हो, तन्हाई में किसी मर्द के साथ ना रहे। क्यों? वहां पे खतरा है। अगर तन्हाई में पूरी औरत ढकी हुई और एक ही मर्द है किसी जगह में, तो औरत की इज्जत खतरे में। तीसरा शैतान है वहां, कुछ देर के बाद उसके ऊपर हमला करने पे मजबूर कर देगा वो। तो इसलिए तन्हाई इख्तियार करने से इस्लाम ने बचने की तलकीन की। इसमें भी वही राज है कि औरत की इज्जत महफूज रह सके। इसी तरीके से
ज़ेबो ज़ीनत ये औरत की ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन इस्लाम क्या बोलता है? वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, ज़ेबो ज़ीनत को जाहिर न करे फला फला को छोड़ करके, शौहर के लिए, बाप के लिए, फला के लिए, जहां पे खतरा नहीं है, और उससे हट करके किसी के लिए अपने ज़ेबो ज़ीनत और आराइश की चीज को हरगिज़ जाहिर न करे। जाहिर सी बात है, जब उसकी खूबसूरती निगाह के सामने होगी तो मन में लालच पैदा होगी और औरत की इज्जत खतरे में आ जाएगी। इसी तरीके से अगर पैर में जेवर इस्तेमाल कर रही है और उसमें आवाज और खनक है तो ला यजरिबना बिअरजुलिहिन्ना, इस्लाम ने कहा कि धीमे कदम से चले, जोर से पैर ना मारे कि खनक से और आवाज से किसी के दिल में हलचल हो जाए, और जब हलचल होगी तो फिर औरत की इज्जत खतरे में होगी। इसी तरीके से मेरे ख्याल से तकरीबन वो बातें आ गई कि पर्दे के अलावा जो सारी चीजें इस्लाम ने और बताई है उन सब के पीछे भी मकसद यही है। जब आप इस मकसद को समझेंगे तो जाहिर सी बात है आपको समझ, हाँ अय्युमम्राअतिन इस्तातरत, एक औरत खुशबू लगा करके बाहर निकलती है, इस्लाम ने इसके ऊपर भी पाबंदी लगाई। क्यों? कहा कि जब खुशबू मिलेगी किसी को तो फिर मन में कुछ उलझन पैदा होगी, लिहाजा खतरा पैदा होगा और औरत की इज्जत खतरे में पड़ जाएगी, तो औरत घर से बाहर इत्र लगा करके ना निकले। ये सारी पाबंदियां औरत की हिफाजत के लिए, और निगाह नीची रखना भी इसीलिए। अच्छा, इन सब चीजों में मर्द की जरूरत नहीं थी, इसलिए मर्द को नहीं कहा। खुशबू लगाने में तो मर्द आ सकता है, लेकिन मर्द बाहर जाएगा, औरतों से साबका कम पड़ेगा, और मर्द ऐसी चीज नहीं है कि औरत बेयाह के लपक पड़ेगी। ये कुदरती तौर पर, फितरी तौर पर, और ये तजुर्बे में है। मर्द के ऊपर औरत छलांग लगा दे, ये कम देखने को मिलेगा आपको। औरत के ऊपर ज्यादा खतरा है, और औरत का दायरा घर है, मर्द का दायरा बाहर, इसलिए औरत मर्द के ऊपर पाबंदी नहीं है। लेकिन जिस चीज के लिए जरूरत थी उसमें मर्द पे भी पाबंदी। पहले मर्दों को कहा कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, ऐ नबी कह दीजिए मर्द मोमिनों से कि निगाह नीची रखें, इसलिए कि निगाह इधर उधर जाएगी तो खतरा पैदा होगा। वकुल लिल मुमिनात, और मोमिन औरतों से भी कहिए यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना, वो भी अपनी निगाह नीची रखें। तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि इस्लाम ने अगर पर्दा का हुक्म दिया है तो उसके पीछे का राज क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि पर्दा दिल में होता है और निगाह पाक रहनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बाद, जबकि ये बहुत बड़ी नादानी और हिमाकत भरी बात है, सिर्फ कही जाने वाली बात है, इसमें जर्रा बराबर सच्चाई नहीं। जो बोलता है वो भी तन्हाई में सोच करके कहे कि बाजार में चलते वक्त उसकी निगाह कितनी बार भटकती है और उसके दिमाग में कितने फतूर आते हैं और उसके जज्बात कितने बार भड़कते हैं, वो डायरी लिख करके एक दिन का नोट कर ले, फिर वो कहेगा कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। हम भी बीवी बाल बच्चे वाले, हम भी सफर करते हैं और हमें भी इसका तजुर्बा है। तो ये बात सिर्फ कही जाने वाली, इस्लाम ने इसको प्रैक्टिकली कह करके अमली तौर पे करके बताया कि ऐ मुसलमानों, अगर उम्महातुल मोमिनीन के पास कोई सामान लेने जाओ तो फस्अलूहुन्ना मिन वराए हिजाब, तो पर्दे के पीछे से लो। उम्महातुल मोमिनीन मालूम है माएँ उम्मत की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां, वैसे ही तकद्दुस। और किनको कहा जा रहा है? सहाबाए किराम। तकद्दुस सरापा वो भी, लेकिन उसके बाद भी खतरा मौजूद, उसके बाद भी दिल में पर्दा नहीं होता। इसी वजह से वाकयात आपको मिलेंगे। सहाबी रसूल चलते फिरते एक खातून को पकड़ करके बोसा ले लेती है मदीने के किनारे, आके कहते अल्लाह के रसूल, कहते अल्लाह के रसूल मेरे ऊपर हद नाफिज कीजिए। एक सहाबी रसूल एक खातून के ऊपर सवार हो जाती हैं, कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, जिना का इर्तिकाब हो जाता है। क्यों हुआ भाई? सहाबी रसूल जैसा ईमान वाला और साफ दिल वाला, हाँ, दिल में पर्दा नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा झूठ और फरेब और शैतान की चाल है। और बातें लंबी हो जाएंगी, मैं एक नुक्ते को छोड़ रहा हूं, आखिर में ये कहता हुआ जा रहा हूं कि औरत को इस दुनिया में इस्लाम ने वो मकाम दिया कि प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया, दुनिया की तमाम चीज़ों में से जो मेरी निगाह में महबूब तरीन चीज़ें हैं वो तीन, खुले लफ्जों में दो, सबसे पहले अन्निसा, औरतें।
दुनिया की सबसे महबूब तरीन चीजें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निगाह में औरतें व तीब और खुशबू। और तीसरी चीज जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक रखी गई, यानी वो भी मुझे महबूब है। मेरे ख्याल से बहुत सारी बातें इस्लाम में औरत का क्या मकाम और मर्तबा है आपके सामने आ चुकी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को इस्लाम का मकसद समझने की तौफीक अता फरमाए। हम मुसलमान मर्दों को भी इस्लाम के कानून और ख़ास तौर पर पर्दा की हैसियत को समझने की तौफीक अता फरमाए। और हमारी बहनों के दिलों में जो गलत फहमियाँ बैठा दी गई हैं, अल्लाह उन्हें काफूर करे और इस्लाम जो उसका हकीकी माने में सही मसीहा है और उसकी पूरी तौर पर हिफाजत करने के लिए तैयार खड़ा है। दुनिया ललचाई नजरों से उसे देख रही है और इस्लाम यकतरफा लड़ाई लड़ रहा है, तो इस्लाम की कदर करने के अल्लाह उन्हें तौफीक अता फरमाए। आज औरत को मसावात के नाम पर और आज़ादी के नाम पर और हक देने के नाम पर लोगों ने बाजार में नंगा करके खड़ा कर दिया है और उन्हें गुलाम बना करके रख दिया है और उसकी हैसियत को ख़त्म करके रख दिया है। उसका सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।